वहां पर ये शब्द आ जाएगा। विसर्ग आप जानते हैं, कुछ समझने की बात इसमें नहीं है। विसर्ग को हम आगे पढ़ेंगे वैसे थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। अनुस्वार को समझने के लिए एक शब्द से इसका अंतर समझेंगे, वो शब्द है अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, इन दोनों का संबंध बेसिकली नाक से है। जब उच्चारण में नाक की भूमिका आने लगे तो कहेंगे कि अनुस्वार या अनुनासिक आ गया है। अनुनासिक में नाक की भूमिका ज्यादा है, अनुस्वार में नाक की भूमिका थोड़ी कम है। कि अगर नाक की भूमिका ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुंह से हवा कम निकल रही है, नाक की भूमिका ज्यादा आ जाती है ना, ऐसे इसका रिवर्स होता है। तो पहले इन दोनों का अंतर समझिए। अनुनासिक अलग से कोई साउंड नहीं है। जैसे मैं आपको दो वर्ण लिख के बताता हूं, एक है आ और एक में आ के ऊपर चंद्रमा लगा दिया, ये क्या होगा? आ, 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 है ना। और ऐसे ही मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बोलो ओ ओ। छोटे बच्चे नाराज होते ऐसे बोलते ओ। तो आप भी इस तरह से अपना पूरी अभिव्यक्तियां कर लीजिए, ठीक है। आ, ओ। ठीक। भाषा विज्ञान में तकनीकी तौर पर कहते हैं कि हर स्वर के दो रूप होते हैं। एक होता है निरनुनासिक रूप और एक होता है अनुनासिक रूप। भाषा खंड 12 दिन पढ़ेंगे ना, 12-13 दिन। आज सेकंड डे है, आपने वायदा किया है, ध्यान रखना। अगर वायदा तोड़ा ना तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक, हाँ। तो देखो, मैं इस वजह से आपको दबाव में लाने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा चीजें, मैं आसानी करने का प्रयास करूंगा। किसी भी स्वर के दो रूप होते हैं, एक है अनुनासिक रूप, एक है निरनुनासिक रूप। निरनुनासिक का मतलब है जहां नासिका की भूमिका नहीं होती है, नाक की भूमिका नहीं है। अनुनासिक का मतलब है जहां नाक की भूमिका आ जाती है। चंद्र बिंदु जब लगता है किसी वर्ण में, इसका मतलब है कि वो अनुनासिक फॉर्म में स्वर ही है, वही स्वर है, लेकिन उसके स्वर के उच्चारण में नाक का प्रयोग महत्वपूर्ण तरीके से होने लगा है। हिमेश रेशमिया बन गए हैं हम उस समय। हम कुछ भी गा रहे तो नाक से ही गा रहे हैं। बाकी का गला खराब हो तब नहीं गा